नमस्कार। भारत का नक्शा तो हम सब ने कई बार देखा है, स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन क्या हम सच में इसकी भौगोलिक सच्चाइयों को जानते हैं? आज हम भारत की कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली भौगोलिक जानकारियों को समझेंगे, जो शायद हमें पता ही ना हो। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि भारत के भूगोल में कितनी परतें छिपी हुई हैं। कुछ बातें तो शायद हमें चौंका भी दें। तो चलिए इस खोज की यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं देश के पश्चिमी हिस्से से। एक ऐसा इलाका जहां जमीन की कहानी बिल्कुल अलग है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 60%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र की कहानी छुपी है। पर किस क्षेत्र की? जी हाँ, ये 60% हिस्सा है राजस्थान का, जो थार मरुस्थल से ढका हुआ है। हम इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है, ये दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब इसी पश्चिमी इलाके में एक प्राकृतिक अजूबे से चलते हैं, एक इंसानी सरहद की ओर, वाघा बॉर्डर। ये रेड क्लिफ लाइन पर है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारत के अमृतसर से सिर्फ 32 किलोमीटर और पाकिस्तान के लाहौर से महज 24 किलोमीटर दूर है। सोचिए, दो बड़े शहरों के कितना करीब है ये अहम पॉइंट। चलिए अब गाड़ी घुमाते हैं पूरब की ओर, एक ऐसा इलाका जो पठारों, ताकतवर नदियों और भारत के बेशकीमती खनिज भंडारों का घर है। यहाँ हमें मिलता है छोटा नागपुर का पठार, जो सिर्फ एक राज्य में नहीं है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसे भारत का खनिजों का दिल भी कहा जाता है, और अभी पता चल जाएगा क्यों। और देखिए, इसी विशाल पठार में छिपा है जादूगुड़ा झारखंड। ये जगह ऐतिहासिक तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर भारत की पहली यूरेनियम खदान खोली गई थी। यानी देश के औद्योगिक विकास की नींव का एक बड़ा पत्थर यहीं रखा गया था। अब बात करते हैं एक नदी की, जिसे एक बहुत ही नाटकीय और दुख भरा नाम दिया गया है, बिहार का शोक। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कह देता है। ये नाम है कोसी नदी का। ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसे अरुण, बरुण और तमुर नदियां मिलकर बनाती हैं। पर इसे शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने साथ अक्सर विनाशकारी बाढ़ लेकर आती है, जिससे बिहार में भारी तबाही मचती है। चलिए अब अपनी यात्रा को दक्षिण की ओर मोड़ते हैं। यहाँ मौसम, व्यापार और जमीन के नीचे छिपे खजानों का एक बिल्कुल अनोखा मेल देखने को मिलता है। कभी सोचा है कि जब देश के बाकी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब चेन्नई में बारिश क्यों होती है? इसके पीछे हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए ढेर सारी नमी उठा लेती हैं और फिर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों की बारिश बनकर बरस जाती हैं। और हाँ, इसी तटीय इलाके में है एन्नौर पोर्ट। ये सिर्फ एक और बंदरगाह नहीं है। इसकी खासियत ये है कि 2001 में जब इसे शुरू किया गया, तो ये एक पब्लिक कंपनी के तौर पर स्थापित होने वाला भारत का पहला बड़ा पोर्ट बन गया था। अच्छा, अब तट से थोड़ा अंदर की तरफ चलें तो दक्षिण की जमीन में एक और कीमती राज छिपा है। कर्नाटक के तुमकुर जिले में सोने के भंडारों का पता चला है, जो इस पूरे इलाके के भूवैज्ञानिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। अब रुख करते हैं उत्तर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर, जहां की खूबसूरत घाटियों में एक अनमोल कृषि खजाना छिपा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही खास तरह की भौगोलिक बनावट मिलती है, जिसे करेवा कहते हैं। ये असल में कश्मीर हिमालय की घाटियों में पाई जाने वाली झील की मिट्टी है, जिसमें सिल्ट, क्ले और रेत सब कुछ होता है। और ये भूगोल और खेती के जुड़ाव का एक शानदार उदाहरण है। इन्हीं उपजाऊ करेवा की जमीन पर दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक, यानी केसर की खेती होती है। तभी तो यहाँ का केसर दुनिया भर में मशहूर है। तो हमने पश्चिम, पूरब, दक्षिण और उत्तर की यात्रा कर ली। अब एक ऐसी भौगोलिक रेखा की बात करते हैं जो इन अलग अलग तरह के इलाकों में से कई को एक धागे में पिरोती है। एक बार फिर से स्क्रीन पर एक नंबर है 8। ये संख्या भारत के नक्शे पर एक बहुत ही जरूरी कहानी बताती है। तो सवाल यह है कि वो कौन से 8 राज्य हैं और ऐसी क्या खास बात है जो इन सभी में कॉमन है, जो इन्हें एक साथ जोड़ती है? और इसका जवाब है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ये एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के लगभग बीच से होकर इन 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रेखा देश की जलवायु और भूगोल पर गहरा असर डालती है। आज हमने भारत के भूगोल की कुछ परतें खोलने की कोशिश की, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। सोचने वाली बात तो ये है कि भारत के इस विशाल नक्शे में अभी और कितनी अनकही कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं।